हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटीज और भी इन अ बेटर वे। स्टार्टिंग में हमने एक दो तीन देखा था, फिर इसके बाद बहुत सारे एक्टिविटीज हमने किया था, कंक्रीटिंग का किया था, वी डिड फॉर टीएमटी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट स्टिल हमने उसको देखा नहीं, विल ट्राई टू सी दैट। ओके, इनिशियली हमने क्लीनिंग एक्टिविटीज के टाइम पे देखा था कि इतना रेट आएगा एंड दिस इज अ क्वांटिटी व्हाट वी गेट। ठीक है, अब हम बाकी को देखेंगे। हमने बैकफिलिंग का भी देखा था, हमने एक्सकवेशन का भी देखा था। दैट अभी हम एक्सकवेशन करेंगे, लाइक हियर। कहाँ पे लिखा है? या इट इज हियर। ठीक है, earthwork and excavation of the foundation of the structure as per the drawing and technical specification, including the setting out, construction of shoring, bracings, removal of stumps and other deleterious material, dressing of the sites, bottom, backfilling, excavation earth to the extent required, and utilizing the remaining earth locally for the work. इसके लिए कितना रेट कहा था कॉन्ट्रैक्टर ने? ऑलमोस्ट 57.24 रुपीज, लेट अस से 58 रुपीज। और हमारे पास कितना अर्थवर्क का क्वांटिटी था? 4520। और हमने जब कैलकुलेशन किया था, हमें कितना मिला था? वी गॉट समथिंग क्लोज टू 300 क्यूबिक मीटर, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब हम बाकी को देखेंगे। एंटी टर्माइट, एंटी टर्माइट के लिए भी हमने पढ़ा था, शोइंग फॉर एंटी टर्माइट। तो अगेन, प्रोवाइडिंग एंड इंजेक्टिंग द केमिकल किस रेशियो में लगाना है? 1:20 के रेशियो में। अगर आप 100 लीटर का सोल्यूशन बनाओगे, उसमें 95 लीटर आपका पानी रहेगा, 5 लीटर आपका केमिकल का सोल्यूशन रहेगा। अब उसका यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप कैसे मेजर करोगे? स्क्वायर मीटर में। दिस इज द यूनिट हियर। एंटी टर्बाइट होगा स्क्वायर मीटर में। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्राइस है 111.24 रुपीज लेगा एक स्क्वायर मीटर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को बनाने के लिए, फिर लगाने के लिए, लेबर सब कुछ मिला के। ठीक है, तो आपके पूरे साइट पे, आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना है? 1528 लेट अस कंसिडर। तो हमें इतना अमाउंट लगेगा अपने टोटल, या इससे हम क्या लगा सकते हैं? हम कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर चलेंगे हम कंक्रीट के लिए। तो हमने पीपीसी भी लगाया था, हम आई मीन हमने पीसीसी भी लगाया था, और हमने नॉर्मल आरसीसी भी लगाया था। ठीक है, अब सीमेंट कंक्रीट में देखो। तो सीमेंट कंक्रीट, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन प्लेन सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स 1:4:8। तो यहाँ पे मेंशन किया कि आपको पीसीसी लगाने जो 1:4:8 का रेशियो है, विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 1 kg, आपका 1 kg विथ 40 mm डाउनग्रेडेड ग्रेनाइट मेटल कोर्स एग्रीगेट, 0.85 क्यूबिक मीटर फाइन एग्रीगेट एंड 0.57 क्यूबिक मीटर मशीन मिक्स। ठीक है, और वो किस लेयर में चाहिए? शुड नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर थिक व्हेन कॉम्पैक्टेड। एंड इसके साथ जितने भी मटेरियल्स लगेंगे, सारे चीज को मिला के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वो 5256 रुपीज लेगा। टोटल आपके पूरे साइट पे कितना पीसीसी का काम है? 718 क्यूबिक मीटर का काम है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5256 इंटू 718, आपको आंसर मिलेगा 3,77,000। कितना मिलेगा? 37,74,066 रुपीज। तो इतना पैसा लगेगा अगर आपको पूरे साइट पे पीसीसी का काम करना है तो। ठीक है, फिर चलेंगे आरसीसी के काम पे। यहाँ पे आरसीसी का आ गया। अगेन सी हियर, ये भी हमने शायद देखा था, वी हैड सीन इवन दिस आल्सो। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन द reinforced cement concrete of design mix M25 with ordinary Portland cement of 340 kg with 20 mm and downgraded metal coarse aggregates, 0.70 cubic meter fine aggregate लगेगा, 0.47 cubic meter इसमें सुपर प्लास्ट आपका कोर्स एग्रीगेट लगेगा, आई मीन फाइन एग्रीगेट लगेगा। फिर प्लास्टिसाइजर इतना लगेगा 3 लीटर्स। ये प्लास्टिसाइजर का कोड बुक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको सारे में करना है। अब उसके लिए अलग अलग सा रेट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, फुटिंग के लिए कितना लगेगा? फुटिंग एंड पेडेस्टर या कॉलम पे 6550 का रेट है। प्लेन बीम पे भी आपको इतना ही रेट है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ सारे चीज आपको रेट सेम है, पर क्वांटिटी डिफर कर रहा है। कि अगर ग्राउंड फ्लोर का आप बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर में जितने भी काम है वहां पे आपको कितना 375 क्यूबिक मीटर का आरसीसी लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर में 345, सेकंड में 345, एंड थर्ड एंड टेरेस फ्लोर में आपको 414। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल कॉस्ट है 27,11,782 रुपीज लगेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट, आपके सेंटरिंग के वर्क। सेंटरिंग मतलब बीम के बॉटम एंड ऑल दोस आर सेंटरिंग वर्क। तो प्रोवाइडिंग एंड रिमूविंग द सेंटरिंग, प्रोवाइड भी करना है आपको, निकालना भी है। ठीक है, shuttering, strutting, propping, and removal of formwork for foundation, footing, base, column for mass concrete, including the cost of all the materials, labor, complete as per the specification। तो इसका क्या रेट है? 250 रुपीज लगभग लगेगा। तो हमने शटरिंग का कैलकुलेशन किया था, प्लेन बीम का किया था, हमने बीम का किया था, तो इतना आ रहा है। मान लो यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है। मान लो जो हम करेंगे प्रैक्टिकली एज अ क्वांटिटी सर्वेयर, अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे, देन यू विल इनपुट इट हियर द सेम क्वांटिटी 232। ठीक है, और इसका रेट है इतना लगेगा। नेक्स्ट इन द सेम वे, हाँ,
यहाँ पे देखो एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो अभी आप ना इस प्राइस के ऊपर देखो, सी ऑन द प्राइस नाउ, स्पेशली इतने पोर्शन पे आप देखो, ठीक है। या अब प्राइस में देखो डिफरेंस आ रहा है, प्रोवाइडिंग एंड रिमूविंग सेंटरिंग शटरिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग एक्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क फॉर वर्टिकल सरफेस सच एज वॉल्स एनी थिकनेस इंक्लूडिंग द अटैच पाइल पिट क्या लिखा है, पिलास्टर्स इंक्लूडिंग अटैच, I don't know what is pilasters. Okay, buttress, plinth, string courses, cost of all the material, labor, etc. तो ग्राउंड फ्लोर के लिए वो कितना चार्ज करे, 316 रुपीज। फर्स्ट फ्लोर के लिए 321 रुपीज, सेकेंड फ्लोर के लिए 327 रुपीज, और थर्ड फ्लोर के लिए 332। क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है? काम तो सेम ही है, सारे जगह पे आपको सेंटरिंग एंड उसको निकालना ही है, पर जैसे जैसे फ्लोर बढ़ रहा है ना, हमने क्या कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में काम करना तो सिंपल है, क्योंकि सारे मटेरियल्स आपके ग्राउंड फ्लोर में पड़े रहेंगे। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, मटेरियल आपको ग्राउंड फ्लोर से लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर में करना पड़ेगा तो अगेन ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। मान लो आपको फिफ्थ फ्लोर में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको मटेरियल नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, आपका काम डबल हो रहा है, लेबर का काम डबल हो रहा है, टाइम भी ज्यादा जा रहा है। तो दैट इज वाई जब आप ज्यादा एफर्ट डालोगे आप ज्यादा पैसा भी लोगे। दैट इज वाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, ग्राउंड फ्लोर तो 316 रुपए है, फर्स्ट फ्लोर में 321 हो गया। दिस इज कॉल्ड एज लीड एंड लिफ्ट। लीड मतलब कितने डिस्टेंस तक आप जाओगे। मान लो आपके साइट यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका साइट यहाँ पे चल रहा है, ये आपका साइट है, और ये आपका साइट यहाँ पे, मान लो आप यहाँ से आपका मिट्टी आप यहाँ से ला रहे हो, ठीक है। अब जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे ना, द डिस्टेंस व्हाट यू ट्रैवल, आपके साइड से जो आप मिट्टी लेने के लिए जाओगे, वट एवर इट में बी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लीड, इट इज कॉल्ड एज लीड। और जब आप फ्लोर वाइज जाओगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये आपका हो जाएगा लिफ्ट। अगर आप वर्टिकली जाओगे इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट, याद रखना। हॉरिजॉन्टली जाओगे इट इज कॉल्ड एज लीड, एंड अगर आप वर्टिकली जाओगे इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट। जैसे जैसे आपका लीड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका लिफ्ट बढ़ेगा, आपका प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब मान के चलो कि आपका जो साइट और जो आपका एक्सकवेशन जहां से आपको मिट्टी लाना है, लेट अस कंसीडर कि ये आपका कुछ है 5 मीटर, आई मीन सॉरी नॉट 5 मीटर, मान लो ये आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके लिए आप बताओगे ठीक है, एक काम करने के लिए, मतलब आपका आपके जो एक्सकवेशन का एरिया है, मतलब यहाँ पे आपका मिट्टी है, लेट अस कंसीडर यहाँ से आपको ये मिट्टी साइड पे लेके आना, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लेट अस कंसीडर कि एक ट्रिप गाड़ी के लिए ड्राइवर लेगा कि 1500 रुपए, ठीक है, मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है, 1500 रुपीज, ये आपका नॉर्मल है। 2 किलोमीटर तक आपको इतना ही रेट है, आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ या 1.5 जाओ, दिस इज अ रेट। अब मान लो अब ये सेम डिस्टेंस अभी 2 किलोमीटर नहीं है, अभी आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब क्या फिर आप 1500 रुपये लोगे, वेदर यू आर गोइंग टू टेक 1500 एंड नो, क्योंकि 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर बढ़ गया, पेट्रोल डीजल भी बचेगा, आई मीन डीजल भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका भी कॉस्ट आपको ऐड करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज लीड, जैसे जैसे लीड बढ़ेगा आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। अब लिफ्ट क्या है, लिफ्ट भी मतलब फ्लोर वाइज, ग्राउंड फ्लोर हो फर्स्ट फ्लोर, मान लो आप G+15 बना रहे हो, तो 15 फ्लोर अगर आपको कोई मटेरियल ग्राउंड फ्लोर से शिफ्ट करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने ये देखा है, जब मैं आपको स्लैब का रिइंफोर्समेंट पढ़ा रहा था, तो हमने फर्स्ट क्या किया, स्लैब को, स्लैब या बीम को, आई मीन या बीम के रिइंफोर्समेंट को अरेंज करने के लिए फर्स्ट हमने नीचे से हमने पूरा बार लिफ्ट करके हम ऊपर लेके आ गए। यू रिमेम्बर दैट? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, सो इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट। सो दैट इज वाई जैसे जैसे फ्लोर बढ़ेगा आपको रेट दिख रहे हैं, फिर रेट को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड एज लीड एंड लिफ्ट। चलो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान दिया है, तो इट इज समथिंग रिटन हियर, लीड एंड लिफ्ट। देखो यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर, क्या लिखा है, फिलिंग available excavated earth in sides of foundation up to the plinth in layers not exceeding 20 centimeter in depth, compacting each deposited layer by ramming after watering with lead up to 50 meter, ठीक है, एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर तक। अगर आपको इतना ही करना है, अगर आपका लीड, अगर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप 50 मीटर तक जाओगे और आपका हाइट जो है 1.5 मीटर तक जाओगे, तब फॉर दैट आपका रेट इतना है। अगर ये लिफ्ट लीड अगर आपका 50 से हट के मान लो 300 मीटर होगा,
और ये 1.5 से मान को 3 मीटर होगा, तब क्या होगा, फिर ये आपका बढ़ जाएगा रेट। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग ऑफ डेब्रिस, मतलब आप डेब्रिस को लोडिंग करोगे, लेके जाओगे, फिर आप अनलोडिंग करोगे ऑफ डेब्रिस फ्रॉम अ लीड ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर तक आप जा सकते हो और आ सकते हो विथ ऑल द लीड एंड लिफ्ट कंप्लीट हैज पर स्पेसिफिकेशन। इसका प्राइस है 161। अगर 25 किलोमीटर से और भी ज्यादा हो जाएगा तो ये रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको याद है, मैंने एक जगह पे कहा था, जब मैंने आपको पूरा बिल्डिंग का सीक्वेंस एक्सप्लेन किया था, कोई भी बिल्डिंग को हम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, जब बड़े प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, साइट सर्वे एनालिसिस करेंगे कि अगर मुझे इस साइट पे अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो मुझे नियर बाई एरिया कौन सा है, एग्रीगेट कहाँ पे मिलेगा, सैंड कहाँ पे मिलेगा, कंक्रीट कहाँ से आएगा ना। क्योंकि अगर आपके साइड से अगर बैचिंग प्लान मान लो 3 घंटे लगेगा आने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका लीड बढ़ गया, जैसे आपका लीड बढ़ गया कॉस्ट भी बढ़ गया, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे और इतना खर्चा लगा कि इतना सब कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, इससे अच्छा मान लो कहीं और जगह पे कर दो, तो आपका बैचिंग प्लान भी पास में है, आपका एग्रीगेट रॉ मटेरियल्स जो भी चाहिए वो भी पास में ही मिलेगा, तब क्या होगा, तो और भी कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आपके प्रोजेक्ट में जो आपका सेविंग्स और आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज वाई जब भी हम कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, वी डू दिस साइट सर्वे एनालिसिस सो दैट वी गेट एन आइडिया whether it is feasible to do a project here with all these resources, manpower, and to get a profit out of it, or should we go for some other place and do a project? समझ में आ रहा है? So that is why this is all these things are very important. Okay, चलो इतना क्लियर है, तो यहां तक हो गया। इन द सेम वे सेंटरिंग का खत्म कर दिया, अब चलेंगे नेक्स्ट। ओके, अब इतना क्लियर है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी ये बाकी देखो, हाँ यहाँ पे देखो, providing and removing centering, shuttering, strutting, propping, etc. and removal of formwork for flat surface like आपका slab हो गया, or as suspended floor, roof, landing, balconies, likes, thickness up to 20 mm, 200 mm, including the cost of all the material, labor, complete as per specification। यहाँ पे देखो अप टू 3.5 मीटर हाइट रहेगा, तब जाके ये रेट होगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हम 338 रुपीज लेंगे, फर्स्ट फ्लोर में हम 343 लेंगे, फिर हम सेकंड फ्लोर में 348 रुपीज लेंगे, और हम थर्ड फ्लोर एंड टेरेस में हम 354 रुपीज लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अप टू 3.5 मीटर, अब इससे और भी बढ़ जाएगा तो और भी रेट बढ़ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे ऑल द बीओक्यू विल बी गिवन। अब आएंगे टीएमटी का स्टील। टीएमटी स्टील वर्क मतलब क्या है आपका, आपने जो बार रेडी किया था बीम फुटिंग के लिए सब, प्रोवाइडिंग टीएमटी दैट इज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, टीएमटी का मतलब है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील रिइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग स्ट्रेटनिंग, मतलब बार को स्ट्रेटिंग करेंगे, कटिंग, बेंडिंग, हुकिंग, प्लेसिंग इन पोजीशन, लैपिंग और वेल्डिंग wherever required, tying with a binding wire of approved and anchoring to the adjoining member wherever necessary, complete as per design, lap, hooks, washes shall not be measured and paid, cost of material, labor, machinery is complete as per specification। देखो फिर रेट आ गया आपका, रेट कैसे आ गया देखो, या फुटिंग पेडेस्टल और कॉलम करोगे तो ये टन, आप जब भी स्टील का मेजरमेंट करो टन पे करोगे, ठीक है। तो 61,237 रुपीज है। ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे तब भी हम 61,237 रुपीज लेंगे। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे रेट बढ़ गया, 61,746, लगभग 500 बढ़ गया। सेकंड फ्लोर में भी 62,256, लगभग 500 बढ़ गया। थर्ड फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर में 62,256 से 62,750, लगभग 500 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि स्टील है। आप स्टील मान के चलो, आपने स्टील तो आप ऊपर लाके नहीं रखोगे, आप तो गोडाउन में रखोगे, आप स्टोर में रखोगे या बार बेंडिंग यार्ड में रखोगे। उसको लेके जाके आपको फर्स्ट फोर्थ फ्लोर में जाना है, तो लेबर को ज्यादा कम पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेबर को फर्स्ट आप नीचे रखेगा, रस्सी लगा के ऊपर लेगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्या होगा, ज्यादा कम पड़ गया, ज्यादा कम पड़े तो ज्यादा पैसे लेंगे ना, तो इसीलिए रेट यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, या सो यहाँ तक आपने सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी हमने देखा था ऑलरेडी आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। टीएमटी का हो गया, एंड फिर इसके बाद ऑफ कोर्स स्लैब का हो गया, सेंटरिंग का हो गया, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बस एक चीज मैंने मिस किया था जब मैंने आपको चेकलिस्ट समझाया था, मैंने आपको चेकलिस्ट इसका नहीं समझाया था, अपना रीबार का, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, गिव मी अ मिनट। या अगर आपको याद है तो मैंने इसका कंप्लीट नहीं किया था, आई फॉरगॉट इन द मिडल।
चेकलिस्ट फॉर कटिंग, बेंडिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब भी आप कोई भी रीबार का काम करोगे, फुटिंग हो गया, कॉलम, स्लैब, बीम, व्हाटएवर, चेक वेदर रेलेवेंट ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर रेफर्ड टू। ऑब्वियसली ड्राइंग के बाद ही हम बीबीएस बनाएंगे। इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर्ड? एग्जैक्टली, हमने सिखा दिया आपको कैसे बनाना है, तो वैसे बना के आप रखोगे। इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड बाय द कंसल्टेंट और द क्लाइंट? आपको बनाने के बाद क्लाइंट या कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी देखेगा, इज गोइंग टू अप्रूव दैट। चेक फॉर द करेक्ट कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ अ बार एज पर बीबीएस। बार डायमीटर, ठीक है। शेप ऑफ द बार, शेप ऑफ द बार मतलब फुटिंग में हम ऐसे शेप लगा देंगे, ये मेरा फुटिंग का हो गया। बीम में हम ऐसे शेप में लगा देंगे, टॉप टॉप फुल बार, ओके। स्लैब में हो सकता है आपने क्रैंक बार प्रोवाइड किया होगा इस तरह से, तो ये सब अलग अलग शेप है, ओके। आपने इसके बाद स्टीरअप को ऐसा कुछ बना दिया होगा, दिस इज स्टीरअप, एक मिनट, दिस इज स्टीरअप, ठीक है। स्टीरअप हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। दिस आर द राइट वे ऑफ डूइंग अ बीबीएस। तो शेप है, तो शेप ऑफ द बार, ये सारे शेप ऑफ द बार है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द बार वो तो वैसे हम मेंशन कर देंगे बीबीएस पे। नंबर ऑफ बार वो भी मेंशन करेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ बार कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कटिंग लेंथ डिवाइड बाय द स्पेसिंग विल गिव अस नंबर ऑफ बार। आइडेंटिफिकेशन टैग, आइडेंटिफिकेशन टैग वो आपके ड्राइंग में लिखा जाता है फ्यू टाइम्स, कि ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी पोर्शन, सी, डी एंड ई पोर्शन। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू चेक फॉर द क्लीननेस ऑफ द बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बार लाओगे, बार, द बार शुड बी क्लीन, उसमें ज्यादा करोजन नहीं आना है। ऑल दोस थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ। चेक फॉर द करेक्ट, इसको निकाल देंगे। चेक फॉर द करेक्ट फिक्सिंग ऑफ बार हैज पर द कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आपका ड्राइंग रहेगा वैसे हम फिक्स करेंगे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ बार, स्पेसिंग ऑफ बार मतलब जब आप दो बार को प्लेस करोगे, वो जो डिस्टेंस रहेगा वो सही से आपको रखना है। स्पेसर बार को लगाने का प्लेयर में दोगे, दैट इज ऑल्सो डन। कवर टू द रीइंफोर्समेंट ऑब्वियसली हम प्रोवाइड करेंगे। बीम कितना बताओ एक बार जल्दी से? फुटिंग 50, कॉलम 40, बीम 25, स्लैब 20, स्टेयरकेस 15 या 20 देंगे। कवर टू द रीइंफोर्समेंट, प्रोविजन ऑफ चेयर, कवर ब्लॉक, स्पेसर। चेयर पता है ना, जब दो दो में लगाएंगे विल प्रोवाइड चेयर, सही है। कवर ब्लॉक हम देंगे। स्पेसर, स्पेसर मतलब स्पेसर बार है, ठीक है। चलो, लैप लेंथ एंड लोकेशन ऑफ लैप एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको सारी चीज। लैप लेंथ 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर लोकेशन ऑफ द लैप वी नो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा वहां पे हम लैपिंग नहीं करेंगे। स्लैब में हम सपोर्ट के पास लैपिंग नहीं करेंगे, बॉटम का, टॉप का हम लैपिंग नहीं करेंगे, ऊपर के पोर्शन में। समझ में आ रहा है? दिस इज लैपिंग। चेक फॉर द सेटिस्फैक्टरी टाइंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग। हाँ सही से टाई करेंगे उसको। आजकल मशीन भी आया हुआ है, एक गन आया है, बाइंडिंग वायर का गन है, बस वो दो जब आप बाइंडिंग करोगे सर रखना है, तो अपने आप वो बाइंड हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से कम। एंड ऑल्सो बार बेंडिंग का एक मशीन भी आ चुका है, वेयर यू कैन डू द कटिंग ऑफ अ बार। मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ सर्विस कॉन्ड्यूट, वो हम देख लेंगे। आई मीन जहाँ पे हमें बार लगाना है, वी आर गोइंग टू सी दैट कॉन्क्रीटिंग वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा बीबी बार बेंडिंग मशीन का। तो दिस इज अ बार बेंडिंग मशीन व्हाट वी हैव। तो यहाँ पे आपको बस इंसर्ट करना है, आपको कटिंग लेंथ कितना लगाना है वो सारी चीज। बाकी देखो इस मशीन के थ्रू हम ना डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं। देखो जो भी शेप आपको चाहिए, हमने ऑलरेडी वहाँ पे सारे बार देखो आपने कट करके रखा है। वी ऑलरेडी कट ऑल द बार एंड वी केप्ट इट। तो ये सब मार्किंग करके रखेंगे, वहाँ पे चॉक पीस का मार्किंग है। उसकी देखो वहाँ पे मार्किंग है, चॉक पीस का दिख रहा है ना इस एरिया में, इस मार्किंग यू कैन सी। अब वहाँ पे रखेंगे, फिर मशीन को प्रेस करेंगे, अगेन यू कैन कट इट। तो इस तरह से देखो पूरा बार हमने कट करके रखा है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू, ये देखो सारे यहाँ पे थ्रेडिंग रहेगा, ठीक है, सारे मशीन का थ्रेडिंग रहेगा, उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू द वर्क, राइट? सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर। तो चेकलिस्ट भी जो मैंने मिस किया तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव कवर्ड यू। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।